हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम एमएल अग्रवाल बुक में से एक्सरसाइज 1.4 के 9th से आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमएल अग्रवाल बुक में से एक्सरसाइज 1.4 के 9th से आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 60 minutes respectively. There is an outlet pipe C at the bottom of the tank. If all the 3 pipes are opened together, it took 40 minutes to fill the tank. Find the time taken by outlet C to empty the full tank working alone. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में 2 इनलेट पाइप हैं A और B। ए को अकेले पूरे टैंक को फिल करने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है और बी को अकेले पूरे टैंक को फिल करने में 60 मिनट्स का टाइम लगता है। अब यहाँ पर इसके बॉटम में, टैंक के बॉटम में एक आउटलेट पाइप सी भी है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर तीनों को एक साथ इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो पूरे टैंक को फिल होने में 40 मिनट्स का टाइम लगता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर फुल टैंक को आउटलेट पाइप सी को एम्प्टी करना हो, अगर टैंक जब पूरा फुल होगा उस टाइम पर अगर आउटलेट पाइप सी को इस टैंक को एम्प्टी करना हो अकेले, तो उसे कितना टाइम लगेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। राइट, चलिए तो मान लेते हैं कि पाइप सी को फुल टैंक को एम्प्टी करने में x मिनट का टाइम लगेगा। राइट, चलिए लेट टाइम टेकन by pipe C to empty the full tank, हमने मान लिया कि उसको x मिनट का टाइम लगेगा, उसे पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में x मिनट का टाइम लगेगा, हम ये मान के चल रहे हैं। राइट, चलिए अब हमें जो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पाइप्स, 3 पाइप हैं ए, बी और सी। राइट, 3 पाइप है, इनका टाइम मेंशन कर देते हैं। तो टाइम है हमारा, पाइप ए को टाइम लगता है 20 मिनट्स पूरे टैंक को अकेले फिल करने में। पाइप बी को टाइम लगता है 60 मिनट्स पूरे टैंक को अकेले फिल करने में। पाइप सी को हमने मान लिया है कि टाइम लगता है x मिनट का पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में। राइट, अच्छा अब तीनों मिलकर इस टैंक को कितने मिनट में फिल कर देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 मिनट्स में। तो ये इनका हमें टाइम गिवन है। राइट, चलिए अब वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 मिनट। अब ये एक मिनट में, मतलब 1 मिनट में ये कितना काम करेंगे। अगर हम एक ही बात करें तो ए 1 मिनट में कितना काम करेगा, 1/20। राइट, ऐसे निकालते हैं ना टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। टोटल टाइम का अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास 1 मिनट का वर्क डन आ जाता है। ऐसे ही बी जो है 1 मिनट में कितना काम करेगा, 1/60। सी कितना काम करेगा, 1/x। और तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करेंगे, 1/40। राइट, अच्छा 1/20 है क्या, ये टैंक का वो पार्ट है 1/20 जिसे ए 1 मिनट में फिल करेगा। 1/60 टैंक का वो पार्ट है जिसे बी 1 मिनट में फिल करता है। और 1/x क्या है, ये टैंक का वो पार्ट है जिसे सी 1 मिनट में एम्प्टी करता है। और 1/40 टैंक का वो पार्ट है जिसे तीनों को अगर इकट्ठे चला दिया जाए और तीनों इकट्ठे अगर वर्क करे तो तीनों के कारण जो टैंक का जो इतना पार्ट जो है ये 1 मिनट में फिल होगा। राइट, तो ये तीनों का एक साथ किया हुआ वर्क है। तो अब यहाँ पे सोचिए, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो ये क्या आएगा,
ये भी तीनों का 1 मिनट का वर्क आएगा एक साथ किया हुआ, राइट। तो इसका मतलब इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/20, 1/60 और 1/x, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा आउटलेट पाइप है, राइट, ये हमारा आउटलेट पाइप है। तो ये हमारा 1/40 के इक्वल आ जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1/x को इस साइड ले जाते हैं, 1/40 को इस साइड ले आते हैं। तो 1/20 प्लस 1/60 माइनस 1/40, 1/x हो जाएगा, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 120। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगी हमारी वैल्यू 3। तो 1/x। अच्छा, अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8 में से हमने 3 को माइनस कर दिया तो 5/140 आ जाएगा, 5/120 आ जाएगा, राइट। 6 प्लस में 2, 8 में से 3 को माइनस किया 5 और नीचे क्या 120, तो 5/120 इजिकल टू 1/x आ गया। तो चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5/120 यहाँ पर 1/x, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4, 1/24, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 24 मिनट्स, राइट। और ये 24 मिनट्स है क्या, x की वैल्यू। x हमने किसका टाइम माना था, पाइप सी का, आउटलेट पाइप सी का। इसका मतलब आउटलेट पाइप सी जो है पूरे फुल टैंक को अकेले 24 मिनट्स में एम्प्टी कर देगा, 24 मिनट्स में एम्प्टी कर देगा। हैंस टाइम टेकन बाय आउटलेट पाइप सी अलोन टू empty the full tank, कितना आएगा 24 मिनट्स, इतने मिनट में ये पूरे टैंक को खाली कर देगा, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पाइप्स A, B and C can fill a tank in 72 minutes if all the 3 pipes remain open for 36 minutes and then pipe C is closed. It took 1 hour more to fill the tank by pipes A and B. Find the time required to fill the tank by pipe C alone. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पाइप A, B और C तीनों मिलकर टैंक को 72 मिनट्स में फिल कर देते हैं। अब इन तीनों ने मिलकर 36 मिनट्स तक तो काम किया, उसके बाद पाइप सी को क्लोज्ड कर दिया गया, पाइप सी को बंद कर दिया गया। अब आगे किसने काम किया, ए और बी ने। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक को ए और बी ने 1 आवर में फिल किया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर पाइप सी को अकेले इस टैंक को फिल करना हो तो ये पूरे टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा। अब अगर यहाँ पर मुझे पाइप सी का टाइम निकालना है तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा पाइप सी का 1 मिनट का वर्क, पाइप सी का 1 मिनट का वर्क। देखिए यहाँ मुझे निकालना पड़ेगा सी का 1 मिनट का वर्क, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के 1 मिनट के वर्क में से, इन तीनों के 1 मिनट के वर्क में से मुझे माइनस करना पड़ेगा ए और बी का जो 1 मिनट का वर्क होगा ना, 1 मिनट का जो वर्क होगा इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास सी का 1 मिनट का वर्क आ जाएगा। अब ए बी और सी का 1 मिनट का वर्क निकालना ईजी है, क्यों, क्योंकि हमें इन तीनों का टोटल टाइम दिया हुआ है 72। तो टोटल टाइम का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 मिनट का वर्क या फिर 1 आवर का वर्क। तो यहाँ पर इनका तो हम निकाल सकते हैं 1/72, राइट। अब ए और बी का 1 मिनट का वर्क निकालना यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हमें यही निकालना है। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि ए और बी भी तो मिलकर
1 आवर में टैंक का रिमेनिंग पार्ट फिल कर देते हैं, मीन्स 60 मिनट में फिल कर देते हैं। तो इनका 1 मिनट का जो वर्क होगा वो 1/60 होगा। कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ए और बी का 1 मिनट का वर्क 1/60 होगा, क्योंकि ए और बी रिमेनिंग पार्ट, टैंक के रिमेनिंग पार्ट को 60 मिनट्स में 1 आवर एक्स्ट्रा लेकर फिल कर देते हैं। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब भी हमें किसी का भी 1 मिनट का वर्क निकालना हो ना, हमें वो टाइम मालूम होना चाहिए जिस टाइम में वो पूरे टैंक को फिल करते हो। जैसे यहाँ पर ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर पूरे टैंक को 72 मिनट से फिल कर देते हैं, इसलिए इनका 1 मिनट का वर्क ये होगा। लेकिन यहाँ पर ए और बी जो है ये दोनों मिलकर पूरे टैंक को 60 मिनट में फिल नहीं कर रहे हैं, पूरे टैंक को 60 मिनट्स में फिल नहीं कर रहे हैं, ये कुछ पार्ट को, टैंक के कुछ पार्ट को 60 मिनट में फिल कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये इन दोनों का 1 मिनट का वर्क नहीं होगा। हमें पहले ये निकालना है, फिर इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो सी का 1 मिनट का वर्क आ जाएगा और उसका रेसिप्रोकल करने से हमारे पास सी का वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में ये सी जो है पूरे टैंक को फिल करेगा, राइट। तो हमें मेनली पहले ये निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट ऑफ द टैंक। देखिए हमें दिया हुआ है कि तीनों मिलकर टैंक को 72 मिनट्स में फिल कर देते हैं। तो इसका मतलब ये टैंक का कितना पार्ट फिल कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए, बी एंड सी इन 1 मिनट। 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल कर रहे हैं, 1/72, राइट। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए, बी एंड सी इन 36 मिनट में, क्योंकि इन्होंने अब 36 मिनट तक काम किया है, तो 36 मिनट में ये टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, राइट। चलिए निकालते हैं। 36 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। मतलब तीनों ने मिलकर 36 मिनट में टैंक का हाफ पार्ट फिल कर दिया। अब कितना पार्ट रिमेनिंग बचा है जिसको फिल करना है ए और बी को, रिमेनिंग पार्ट निकाल लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, पूरा टैंक होता है हमारा 1, इसमें से हाफ पार्ट जो है तीनों ने मिलकर फिल कर दिया है। अब ये हाफ पार्ट बचा है, ये हाफ पार्ट ऑफ टैंक बचा है जिसको ए और बी को फिल करना है, और ए और बी ने इस हाफ पार्ट को फिल करने में कितना टाइम लिया है, 1 आवर का टाइम लिया है, मीन्स 60 मिनट्स का टाइम लिया है, राइट। तो यहाँ पर इन 60 मिनट्स ए एंड बी फिल हाफ पार्ट ऑफ टैंक। हाफ पार्ट ऑफ टैंक को इन्होंने 60 मिनट में फिल किया है, तो इसका मतलब ये 60 मिनट का वर्क है, राइट। तो 1 मिनट में इन्होंने कितना पार्ट फिल किया होगा, तो यहाँ पर इन 1 मिनट ए एंड बी फिल, कितना पार्ट फिल किया होगा उन्होंने, 60 मिनट में इतना किया है, तो 1 मिनट में 1/60 आ जाएगा ये। तो इन्होंने 1/120 पार्ट, इतना पार्ट इन्होंने फिल किया है, तो ये क्या है, ये ए और बी का 1 मिनट का वर्क है, राइट। ए प्लस 1 मिनट वर्क कितना आ गया है, 1/120। तो ये ए और बी का 1 मिनट का वर्क आ चुका है मुझे। और यहाँ पे देखिए ये तीनों का 1 मिनट का वर्क है, तो सी का 1 मिनट का वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सी 1 मिनट वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों के 1 मिनट के वर्क में से तीनों के 1 मिनट का वर्क कितना है, 1/72, इसमें से 1/120 को माइनस कर देंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं।
तो यहाँ पर इनका एलसीएम आएगा हमारा 360। 360 इसका एलसीएम आएगा। 72 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 पे जाएगा और ये हमारा 3 पे जाएगा। तो ये हो गया 2/360। 2/360 डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं 1, यहाँ पर आ जाएगा 180। 180 1/180। 1/180 ये सी का 1 मिनट का वर्क आ गया है, राइट। तो 1 मिनट के वर्क का जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास सी का टाइम आ जाएगा, राइट। सी का टाइम आ जाएगा तो यहाँ पर टाइम टेकन बाय सी कितना आ जाएगा, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स और 180 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 3 आवर्स। 3 आवर्स मतलब पाइप सी को पूरे टैंक को फिल करने में ना 3 आवर्स का टाइम लगेगा। 3 आवर्स का टाइम लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें पहले सी का 1 मिनट का वर्क निकालना है। क्यों? क्योंकि जब हम 1 मिनट के वर्क को या 1 आवर के वर्क का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना था, पहले ए और बी का 1 मिनट का वर्क निकालना था, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 pipes P and Q can fill a tank in 60 minutes and 30 minutes respectively. Third pipe R drains 5 liters of water per minute. If all the 3 pipes are opened, it took 2 hours to fill the tank. Find the capacity of the tank. अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 इनलेट पाइप है P और Q। ये 2 इनलेट पाइप है, R एक आउटलेट पाइप है। पाइप P जो है पूरे टैंक को अकेले फिल करने में 60 मिनट्स का टाइम लेता है और पाइप Q जो है पूरे टैंक को अकेले फिल करने में 30 मिनट्स का टाइम लेता है। अब यहाँ पर जैसे इन दोनों इनलेट पाइप का हमें टाइम गिवन है कि ये दोनों अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेते हैं, इस तरह से हमें पाइप R का टाइम गिवन नहीं है कि ये जो आउटलेट पाइप है पूरे फुल टैंक को खाली करने में कितना टाइम लेता है, हमें ये गिवन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर गिवन है कि इसकी स्पीड कितनी है। मतलब ये पाइप आर की, आउटलेट पाइप आर की हमें स्पीड गिवन है कि ये जो है ना 5 लीटर पानी जो है 5 लीटर्स पर मिनट 1 मिनट में ये 5 लीटर पानी जो है इसमें से निकाल देता है। 1 मिनट में ये 5 लीटर पानी इसमें से निकाल देता है। अब देखिए अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, अब आप खुद सोचिए, जब भी हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी होगी ना तो आपको क्या करना होगा, उस पाइप पर डिपेंड होना पड़ेगा जिसकी आपको स्पीड गिवन होगी। कैसे? देखिए अगर ये पाइप 1 मिनट में 5 लीटर पानी इसमें से निकाल रहा है और आपको बस ये पता चल जाए कि ये जो पाइप है, ये पाइप पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली कर देता है, मान लेते हैं कि पाइप सी जो है ना पूरे टैंक को हम मान लेते हैं कि 30 मिनट्स में खाली कर देता है। 30 मिनट्स में पूरे टैंक को खाली कर देता है। तो देखिए जब ये पूरे टैंक को खाली कर रहा है, इसका मतलब टैंक में जितना पानी है उसको पूरे पानी को ये ड्रेन कर रहा है, राइट। तो आप खुद बताइए क्या आप इसकी कैपेसिटी नहीं निकाल सकते, टैंक की कैपेसिटी ऑफ टैंक नहीं निकाल सकते? अगर वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल रहा है और 30 मिनट लगते हैं उसे इस टैंक को खाली करने में, तो ये 30 मिनट में टैंक में से कितना पानी निकालेगा? 150 लीटर्स। और यही तो हमारे टैंक की कैपेसिटी है, यही तो इस टैंक की कैपेसिटी होगी, राइट। समझ में आई मेरी बात? तो जब भी किसी टैंक की कैपेसिटी निकालनी होगी ना, आपको उस पाइप पर डिपेंड होना पड़ेगा, या ये कह लीजिए उस पाइप का सहारा लेना पड़ेगा जिस पाइप की आपको स्पीड गिवन होगी। क्योंकि अगर मुझे ये मालूम हो कि 1 मिनट में ये कितना पानी इसमें से निकाल रहा है और पूरे टैंक को खाली करने में ये कितना टाइम लेता है, इतना टाइम लगता है उसे पूरे टैंक को खाली करने में, मीन्स 30 मिनट्स में ये पूरा पानी निकाल देता है। तो कितना पानी था इसके अंदर? 30 × में 5 150 लीटर्स। मीन्स इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेन बात क्या आई है, हमें निकालना है पाइप आर का टाइम कि ये कितने टाइम में पूरे टैंक को एम्प्टी कर देता है,
कितने टाइम में पूरे टैंक को एम्प्टी कर देता है, राइट। तो चलिए मान लेते हैं कि x मिनट लगते हैं इस पाइप को पूरे टैंक को एम्प्टी करने में, राइट। तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय पाइप आर टू एम्प्टी द टैंक। हम मान लेते हैं कि इसको x, अब ये हमें आवर्स में दिया हुआ है या मिनट में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मिनट में। हम मान लेते हैं कि इसको x मिनट्स का टाइम लगता है, राइट। हम ये मान के चलते हैं कि पाइप आर को x मिनट का टाइम लगता है पूरे टैंक को एम्प्टी करने में, राइट। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या गिवन है, पाइप्स P, Q और R। अब इनका टाइम मेंशन कर लेते हैं। टाइम, तो पाइप P को कितना टाइम लगता है, 60 मिनट्स और पाइप Q को 30 मिनट्स, राइट। R का टाइम हमें मालूम नहीं था तो हमने इसका x मिनट मान लिया है, x मिनट का टाइम मान लिया है। अच्छा, अब तीनों मिलकर इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहे हैं, तीनों मिलकर 2 आवर्स में फिल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर P + Q + R लिख लेते हैं और 2 आवर्स का मतलब होगा 120 मिनट्स, राइट। 1 आवर में 60 मिनट्स तो 2 आवर्स में 120 मिनट्स, राइट। चलिए अब वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में ये टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे। P 1/60 पार्ट फिल करेगा, Q 1/30 पार्ट फिल करेगा, R 1 मिनट में इतना पार्ट टैंक का खाली कर देगा। और तीनों मिलकर अगर इकट्ठे काम करें तो तीनों मिलकर टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, इतना पार्ट फिल करेंगे। तो ये फिल कर रहा है, ये फिल कर रहा है, ये भी फिल कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहे हैं, इतना पार्ट एम्प्टी हो रहा है। और यहाँ पर तीनों अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो इतना पार्ट फिल हो रहा है, राइट। अब ये हमें तीनों का इकट्ठे का 1 मिनट का वर्क दिया हुआ है और अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, अगर हम इन तीनों का 1 मिनट का जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग चले, कैसे, ये दोनों क्या है, इनलेट पाइप, तो इनके वर्क को ऐड करेंगे। ये क्या है, आउटलेट पाइप, तो इसके वर्क को माइनस करेंगे। तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/60 + 1/30 और इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये तीनों का एक साथ का काम आ जाएगा। और ये हमें कितना दिया हुआ है, 1/120। 1/x को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1/60 1/30 माइनस 1/120 और ये आ जाएगा 1/x, राइट। चलिए अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 120, 60 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 4 और यहाँ पर 1, तो ये आ गया 1/x। अच्छा, ये हो गया 6 और 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5/120 और ये आ गया 1/x, राइट। डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और 4, तो x की वैल्यू आ गई है 24 मिनट्स। x की वैल्यू आ गई है 24 मिनट्स। ये x क्या है, c का टाइम, राइट। और c की हमें स्पीड कितनी गिवन है, c की स्पीड ऑफ पाइप c कितनी गिवन है, 5 लीटर्स पर मिनट। 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल रहा है, 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल रहा है। टाइम कितना है, 24 मिनट्स। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी, 24 मिनट। 1 मिनट में 5 लीटर निकाल रहा है तो 24 में ये कितना लीटर पानी निकालेगा, इसमें से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120
120 लीटर्स। तो यहाँ पर जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 120 लीटर्स, 120 लीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है जब भी हमें किसी टैंक की कैपेसिटी निकालनी होगी तो उसमें हमें उस पाइप का सहारा लेना पड़ेगा जिसकी हमें स्पीड गिवन होगी। बस फिर आपको क्या करना है, उस पाइप का टोटल टाइम निकाल लेना है जिस टाइम में वो टैंक को फिल कर रहा है या एम्प्टी कर रहा है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time, during which the tank is filled by third pipe alone. The second pipe fills the tank 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. Find the time required by first pipe to fill the tank alone. अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में 3 पाइप की बात बोली गई है। 3 पाइप हैं, फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप दोनों मिलकर जितने टाइम में एक टैंक को फिल करते हैं, थर्ड पाइप उतने टाइम में अकेले उस टैंक को फिल कर देता है, राइट। उसके बाद कहा गया है सेकंड पाइप फर्स्ट पाइप से 5 आवर्स फास्टर है और थर्ड पाइप से 4 आवर्स स्लोअर है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसी टैंक को अगर अकेले ए को फिल करना हो, मतलब फर्स्ट पाइप को फिल करना हो, तो उसे कितना टाइम लगेगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पाइप्स के बारे में बोला गया है, यहाँ लिख लेते हैं पाइप्स, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट पाइप, यहाँ लिखा मैंने सेकेंड पाइप और यहाँ लिखा मैंने थर्ड पाइप। अब बात करते हैं टाइम की, इनके टाइम की। अब इनके टाइम के बारे में क्या बोला गया है? टाइम के बारे में कहा गया है कि जो सेकंड पाइप है ना, सेकंड पाइप ये फर्स्ट पाइप से 5 आवर्स फास्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये 5 घंटे इससे कम ले रहा है। 5 आवर्स फास्टर का मतलब 5 घंटे जल्दी काम कर लेता है, राइट। तो 5 घंटे अगर ये जल्दी काम करता है तो इसका मतलब ये 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर फास्टर है ये, तो हम इसके टाइम को मान लेते हैं x आवर्स, राइट। और ये 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो ये होगा x प्लस में 5 आवर्स, राइट। अच्छा, अब आगे क्या बोला गया है? सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये जो पाइप है ये इससे 4 आवर्स स्लो है। स्लो मतलब ये स्लो का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा टाइम लेना, है ना। तो ये जो ये टाइम ले रहा है ना, ये जो टाइम ले रहा है इसमें ये 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है। इस टाइम में ये 4 घंटे इससे ज़्यादा ले रहा है। किससे? इससे, क्योंकि ये स्लो है। जो स्लो होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसमें 4 घंटे ज़्यादा है और ये पाइप इससे 4 घंटे कम टाइम लेगा, तो इसलिए ये टाइम आ जाएगा x माइनस में 4 आवर्स, राइट। स्लोअर एंड फास्टर का कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन को, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये इससे फास्ट है तो ये कम टाइम लेगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा। ये स्लो है, ये ज़्यादा टाइम लेगा तो ये कम टाइम लेगा, राइट। चलिए अब निकाल लेते हैं वर्क डन इन 1 आवर। चलिए पहले वाले का वर्क डन निकालते हैं। 1 घंटे का कितना होगा? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। इसका 1 आवर का वर्क डन, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। इसका 1 आवर का वर्क डन, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है दोनों पाइप मिलकर टैंक को जितने टाइम में फिल करते हैं ना, उतने टाइम में अकेला थर्ड पाइप उतने टाइम में पूरे टैंक को फिल कर देता है। इसका मतलब दोनों मिलकर 1 घंटे में जितना भी काम करते होंगे ना, उस 1 घंटे में ये उतना काम करता है, थर्ड पाइप उतना काम करता है, राइट। बात समझ आई? 1 घंटे में दोनों का जो जितना काम होगा ना, वो उसके 1 घंटे के काम के बराबर होगा। दोनों का 1 आवर का वर्क डन इसके 1 आवर के वर्क डन के इक्वल होगा। आई होप आपको मैं ये बात समझा पाई, राइट। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? थर्ड पाइप के 1 आवर के वर्क डन के, राइट। चलिए अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा?
x प्लस में 5 और x, तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा x प्लस में 5, ये हो गया 1 अपॉन में x माइनस में 4, ये हो जाएगा 2x प्लस में 5, नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 5x अपॉन में 1 अपॉन में इक्वल टू में 1 अपॉन में x माइनस में 4, राइट। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए 2x प्लस में 5 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 से और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 5x। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया पहले 5x, अब 4 से माइनस का 8x और माइनस का 20 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 5x, राइट। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं तो क्या आएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस में, अच्छा अब एक काम कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 5x है, यहाँ भी 5x है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं, माइनस का 8x और माइनस का 20 और इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 20 इक्वल टू 0, राइट। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 20 और प्लस माइनस करके चाहिए 8, तो 10 2 जा 20 और 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 2x माइनस में 20 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन निकाला, x माइनस में 10, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, x माइनस में 10 इक्वल टू में 0, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया x माइनस में 10 और x प्लस में 2 इक्वल टू 0, x माइनस में 10 और x प्लस में 2 इक्वल टू 0। चलिए अब आगे सॉल्व करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं, चलिए तो मेरे पास आ गया है x माइनस में 10 इक्वल टू 0 और x प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ रही है माइनस में 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, राइट। और यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई है 10 आवर्स, x की वैल्यू आ गई है 10 आवर्स, तो ये x किसकी वैल्यू आई है, ये आई है सेकंड वाले पाइप ने, सेकंड वाला पाइप जितना टाइम लेगा, सेकंड वाला पाइप जितना टाइम लेगा, मतलब उसे टैंक को फिल करने में 10 आवर्स का टाइम लगेगा, उसे टैंक को फिल करने में 10 आवर्स का टाइम लगेगा। और हमें किसका टाइम निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट पाइप का, राइट। देयरफॉर द टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक अलोन, कितना है, x प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 5 मीन्स 15 आवर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट पाइप को पूरे टैंक को अकेले फिल करने में 15 आवर्स का टाइम लगेगा, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 pipes A, B and C can fill a tank in 5 hours working simultaneously. The pipe C is twice as faster as B and B is twice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 पाइप हैं A, B और C, ये एक टैंक को फिल करने में 5 आवर्स का टाइम लेते हैं। पाइप C जो है ये पाइप B से ट्वाइस फास्ट है और पाइप B जो है ये A से ट्वाइस फास्ट है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसी टैंक को अकेले अगर A को फिल करना हो तो पाइप A को कितना टाइम लगेगा, राइट। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में 3 पाइप है A, B और C। C जो है ना ये फास्ट है, ये फास्टर है किससे, B से,
तो बी जो होगा वो स्लोअर होगा, राइट। जो फास्ट होगा वो कम टाइम लेगा, राइट, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है ना। फास्टर का मतलब क्या है, स्पीड ज़्यादा होना। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये पूरे टैंक को अकेले फिल करने में x आवर्स का टाइम लेता है, x आवर्स का टाइम लेता है, राइट। तो क्योंकि ये b से ट्वाइस फास्ट है, मतलब इसकी स्पीड डबल है। अगर इसकी स्पीड डबल है तो इसको टाइम कम लगेगा और b को इससे डबल टाइम लगेगा, b को इससे डबल टाइम लगेगा। तो इसका डबल हो जाएगा 2x आवर्स, 2x आवर्स, राइट। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बी और सी का कंपैरिजन हो गया है। अब बात करते हैं बी और ए की। अब इस बार बोला गया है बी जो है ना, ये बी जो है ये फास्टर है किससे, ए से, ए से फास्ट है। तो अगर ए से ये फास्ट है तो ए स्लो होगा, ए जो होगा वो स्लोअर होगा, राइट। अब बी का टाइम कितना है, 2x आवर्स, बी का टाइम इतना है, ये फास्ट है। अगर ये फास्ट है, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये कम टाइम लेगा और ये ज़्यादा टाइम लेगा। बी ए से कितना फास्ट है, बी की स्पीड ए से कितनी ज़्यादा है, ट्वाइस, डबल। तो इसका मतलब ये कम टाइम लेगा और ये डबल टाइम लेगा, है ना, क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो ये डबल टाइम लेगा। तो इसका डबल कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4x आवर्स, 4x आवर्स, राइट। तो x का तो हमारे पास c का टाइम आ गया x आवर्स, b का टाइम आ गया है 2x आवर्स और a का टाइम आ गया है 4x आवर्स, 4x आवर्स, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइम मानना है c का, हमें टाइम मानना है c का। तो लिख लेते हैं, लेट टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन बाय पाइप C to fill the tank, to fill the tank alone x hours। हमने मान लिया है कि C जो है ना, पाइप C, वो पूरे टैंक को अकेले भरने में x आवर्स का टाइम लेगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं पाइप्स की। यहाँ लिखा मैंने A, यहाँ पे लिखा B, यहाँ पे लिखा C और यहाँ आ जाएगा A + B + C, क्योंकि हमें तीनों का टाइम भी गिवन है, राइट। चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं टाइम, टाइम की बात करते हैं। तो C जो है x आवर्स ले रहा है, राइट। C B से ट्वाइस फास्ट है तो B इससे डबल टाइम लेगा, तो ये लेगा 2x आवर्स, 2x आवर्स। B A से ट्वाइस फास्ट है, अगर इसकी स्पीड ट्वाइस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कम टाइम लेगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये इससे डबल टाइम लेगा, तो ये हो जाएगा 4x आवर्स, 4x आवर्स, राइट। और तीनों मिलकर जो टाइम ले रहे हैं वो कितना है, 5 आवर्स, 5 आवर्स, राइट। चलिए अब वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 आवर। अब इन सब का एक एक घंटे का वर्क डन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अब देखिए, अगर एक ही बात की जाए तो A 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/4x। B 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/2x। C 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x, 1/x। और तीनों मिलकर टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, तीनों मिलकर टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, 1 आवर में 1/5, 1/5, राइट। अब देखिए ये क्या है मेरे पास, तीनों का 1 आवर का वर्क, तीनों मिलकर टैंक का इतना पार्ट 1 आवर में फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये भी तो वही आएगा, तीनों का 1 आवर का वर्क डन, राइट। तो ये इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A का 1 आवर का वर्क डन, B का 1 आवर का वर्क डन और C का 1 आवर का वर्क डन जो है, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, तीनों मिलकर टैंक का कितना पार्ट 1 आवर में फिल करेंगे, इतना पार्ट। और ये हमें कितना दिया हुआ है, 1/5। तो यहाँ पर हम 1/5 लिख लेते हैं, 1/5, राइट। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 4x एलसीएम आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/5, राइट। ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ गया 4x और यहाँ 1/5। क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगी तो 4x = कितना आ जाएगा, 7 × 5।
तो मेरे पास 4x की वैल्यू आ गई है, 4x की वैल्यू आ गई है 35, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 35/4 आवर्स, ये आ गया है मेरे पास x का टाइम, मतलब x की वैल्यू। और x किसका टाइम था? c का टाइम। तो c को ना अकेले टैंक को पूरा फिल करने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन हमसे c का टाइम तो पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया है पाइप a का टाइम। तो चलिए निकालते हैं। हैंस टाइम टेकन बाय पाइप a टू fill the tank alone, to fill the tank alone कितना होगा? 4x, 4x है ना, राइट। तो 4x की वैल्यू कितनी है? 35/4, राइट। तो यहाँ पर 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 35 आवर्स, 35 आवर्स। इसका मतलब पाइप ए को पूरे टैंक को अकेले फिल करने में 35 आवर्स का टाइम लगेगा। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 टैप्स A and B can fill a tank in 4 and 6 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it takes 6 minutes more to fill the tank due to leakage. If the tank is full, then find the time taken by leakage to empty the tank. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक टैंक है और 2 इनलेट पाइप है। फर्स्ट इनलेट पाइप ए को पूरे टैंक को अकेले फिल करने में 4 आवर्स का टाइम लगता है, और सेकंड इनलेट पाइप बी को पूरे टैंक को अकेले फिल करने में 6 आवर्स का टाइम लगता है, राइट। अब दोनों मिलकर टैंक को फिल करते हैं और इनको कुछ टाइम लगता है। अभी मुझे ये मालूम नहीं है कि जब लीकेज नहीं है, जब इसमें कोई लीकेज नहीं है तो इनको टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगा, हमें ये मालूम नहीं है, अभी वो हमें निकालना है, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? टैंक में एक लीकेज हो गई, उसके बाद टैंक में एक लीकेज हो गई। तो दोनों को मिलकर पहले जितना भी टाइम लगता था ना, दोनों को मिलकर विदाउट लीकेज, ये विदाउट लीकेज का टाइम है, राइट, विदाउट लीकेज। जब कोई लीकेज नहीं थी तो इनको कुछ टाइम लगता था, राइट। अब लीकेज के बाद इनको इस टाइम में एक्स्ट्रा 6 मिनट्स का टाइम और लग रहा है, एक्स्ट्रा 6 मिनट्स का टाइम और लग रहा है। ये जो टाइम है ये विद लीकेज है, ये विद लीकेज टाइम है, विद लीकेज। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ए और बी 2 इनलेट पाइप है। जब टैंक में कोई भी लीकेज नहीं है ना, तो ये जो इनलेट पाइप है ए, इसको 4 आवर्स का टाइम लगता है टैंक को फिल करने में, और पाइप बी को 6 आवर्स का टाइम लगता है टैंक को फिल करने में। अब विदाउट लीकेज, जब कोई लीकेज नहीं है तो दोनों मिलकर टैंक को फिल करने में कुछ टाइम लेते हैं, राइट। वो टाइम अभी हम निकालेंगे। तो ये जो टाइम है ये विदाउट लीकेज है। अच्छा, अब लीकेज के बाद अब इनका काम बढ़ गया, इनका टाइम भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये तो पानी भर रहे हैं लेकिन लीकेज भी तो पानी को निकाल रहा है, राइट। तो इस कारण अब क्या हो रहा है, इन दोनों को एक्स्ट्रा 6 मिनट्स का टाइम लग रहा है विद लीकेज। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये टैंक पूरा फुल हो, जब ये टैंक पूरा फुल हो तो लीकेज जो है इस फुल टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जब भी लीकेज का कंसेप्ट आता है ना क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, पाइप के ना 2 टाइम निकाल लेने हैं। पाइप के 2 टाइम, कौन से 2 टाइम? एक तो विदाउट लीकेज वाला टाइम निकाल लो इसका, और एक विद लीकेज वाला टाइम। मीन्स इन दोनों पाइप का टाइम निकालो, एक तो विदाउट लीकेज इनको कितना टाइम लग रहा है और विद लीकेज इनको कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो मेन हमारा काम क्या है, ये निकालना कि लीकेज को टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम उसके टाइम को x मान लेते हैं, इसका टाइम हम निकाल सकते हैं और ये टाइम भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय लीकेज टू empty the full tank, मान लेते हैं कि उसको x मिनट का टाइम लगता है, x मिनट का टाइम लगेगा लीकेज को पूरे फुल टैंक को एम्प्टी करने में, राइट। अब यहाँ पर हम इन दोनों पाइप का 2 टाइम निकालेंगे, एक विदाउट लीकेज और एक विद लीकेज,
राइट, एक विदाउट लीकेज और एक विद लीकेज। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पाइप्स ए गिवन है और बी गिवन है, राइट। तो इनका टाइम कितना गिवन है? टाइम, पाइप ए का टाइम कितना गिवन है? 4 आवर्स, 4 आवर्स। और इसका कितना गिवन है? 6 आवर्स। बी का गिवन है 6 आवर्स, राइट। तो दोनों का टाइम हमने लिख लिया। अच्छा, अब दोनों मिलकर वर्क डन इन 1 आवर, इन 1 आवर। अच्छा, यहाँ पर ये आवर्स में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हम लीकेज के टाइम को भी आवर्स में लेंगे, लीकेज के टाइम को भी हम आवर्स में लेंगे। तो हम मान लेते हैं लीकेज जो है ना वो x आवर्स में टैंक को एम्प्टी कर रहा है, राइट। अब 1 मिनट का वर्क डन, 1 मिनट का वर्क डन 1 आवर का वर्क डन निकाल लेते हैं। 1 आवर का वर्क डन, वर्क डन इन 1 आवर। तो 1 आवर में ये कितना काम करेंगे? पाइप ए जो है वो टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा, पाइप ए जो है वो टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा। पाइप बी जो है वो टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा, राइट। पाइप ए टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा, पाइप बी टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा। अच्छा, अगर मैं ये निकालूं ए और बी दोनों मिलकर एक घंटे में 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, तो कैसे निकालते हैं? दोनों का सम करके, दोनों के 1 आवर के वर्क का सम अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों मिलकर 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल कर रहे हैं, राइट। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा हमारा 12, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 5/12, 5/12। मतलब दोनों मिलकर 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट फिल करेंगे। तो ये दोनों का 1 आवर का वर्क हो गया, ये दोनों का 1 आवर का वर्क हो गया। अच्छा, अब बताइए, अगर मेरे पास 1 आवर का वर्क हो, किसी भी पाइप का 1 आवर का वर्क हो, तो क्या मैं उसका रेसिप्रोकल करके उसका टाइम नहीं निकाल सकती कि जितने टाइम में वो टैंक को फिल करेगा? निकाल सकते हैं। तो ये दोनों का 1 आवर का वर्क है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास क्या टाइम आ जाएगा? वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में ये दोनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे, राइट। दोनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे। लेकिन ये आएगा कौन सा टाइम? ये वो टाइम आएगा जब कोई लीकेज नहीं है, जब कोई लीकेज नहीं है, राइट। ये वो टाइम आएगा जब कोई लीकेज नहीं है। तो यहाँ पर टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टाइम टेकन टू फिल द टैंक विदाउट लीकेज, विदाउट लीकेज कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल 12/5 आवर्स, 12/5 आवर्स इतना टाइम लगेगा विदाउट लीकेज। अच्छा, विद लीकेज कितना टाइम लग रहा है? जितना भी टाइम लग रहा है ना उससे 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। जब लीकेज हो गई है तो 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो चलिए, टाइम टेकन टू fill the tank, time taken to fill the tank with leakage, कितना लगेगा? 12/5 आवर्स तो ये थे ही, और इसमें 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इसमें 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, राइट। अब इस 6 मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, 12/5 आवर्स प्लस में 6 है, 60 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में यहाँ पर 10 आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 10 तो यहाँ पर आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 24 और प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 25/10 और डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। तो टाइम लगा 5/2 आवर्स, 5/2 आवर्स। अब देखिए, विदाउट लीकेज टाइम लग रहा है 12/5 आवर्स और विद लीकेज टाइम लग रहा है 5/2 आवर्स। ये विद लीकेज है, राइट। अच्छा, अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना, जब कोई लीकेज नहीं है तो दोनों मिलकर
टैंक का कितना पार्ट 1 घंटे में, टैंक का कितना पार्ट 1 आवर में फिल करते हैं, दोनों मिलकर टैंक का कितना पार्ट, इतना पार्ट फिल करते हैं विदाउट लीकेज। ये विदाउट लीकेज 1 आवर में इतना पार्ट फिल कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब लीकेज जो है, लीकेज वो पूरे टैंक को x आवर्स में एम्प्टी कर देती है, तो इसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, 1/x। तो लीकेज अब अपना काम कर रही है, ये टैंक का इतना पार्ट खाली कर रही है, ये टैंक का इतना पार्ट खाली कर रही है, राइट। देखिए विदाउट लीकेज, जब कोई लीकेज नहीं है तो दोनों मिलकर 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट फिल कर रहे थे, इतना पार्ट फिल हो रहा था। अब लीकेज हो गई है तो जितना पार्ट इन्होंने 1 आवर में फिल किया होगा ना, उसमें से इतना पार्ट लीकेज खाली कर देगा। तो ये क्या है, ये वो वर्क है जो दोनों पाइप लीकेज के साथ मिलके कर रहे हैं, ये वो वर्क है जो दोनों पाइप लीकेज के साथ मिलके कर रहे हैं। मतलब विद लीकेज इतना काम हो रहा है, विद लीकेज इतना काम हो रहा है। अच्छा, विद लीकेज टाइम कितना लग रहा है, 5/2। विद लीकेज टाइम कितना लग रहा है, 5/2। तो अगर मुझे 1 आवर का विद लीकेज वर्क निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/5, इसका रेसिप्रोकल 2/5। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं बचा है। तो ये विदाउट लीकेज 1 आवर का वर्क, ये लीकेज का 1 आवर का वर्क माइनस होगा, ये टोटल क्या हुआ, लीकेज दोनों पाइप का विद लीकेज वर्क, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 5/12 माइनस 2/5 इजिकल टू 1/x इजिकल टू 1/x, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 60, ये आ जाएगा हमारा 60, 12 से डिवाइड किया यहाँ 25 माइनस 5 से डिवाइड किया यहाँ 24 और यहाँ पर 1/x, यहाँ पर 1/x। तो 1/60 इजिकल टू 1/x, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 60 आवर्स। x की वैल्यू क्या आ गई है, 60 आवर्स। और x क्या था, लीकेज का टाइम, x क्या था, लीकेज का टाइम, जितने टाइम में ये टैंक को एम्प्टी करेगा। तो इसका मतलब लीकेज को 60 आवर्स का टाइम लगेगा पूरे टैंक को एम्प्टी करने में। देखिए लीकेज का जब भी कंसेप्ट आता है ना, क्वेश्चन आता है, उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी पाइप है, चाहे एक पाइप हो 2 पाइप हो, उनका हमें 2 टाइम निकालना है, एक विदाउट लीकेज और एक विद लीकेज, एक विदाउट लीकेज और विद लीकेज। विदाउट लीकेज के टाइम में से, विदाउट लीकेज के 1 आवर के वर्क में से लीकेज का 1 आवर का वर्क माइनस कर दीजिए और उसके इक्वल टू में दोनों पाइप का विद लीकेज जो 1 आवर का वर्क है ना, उसको लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A tank can be filled by 2 inlet pipes P and Q in 15 minutes and 20 minutes respectively. Another outlet pipe R can empty the full tank in 24 minutes. If outlet pipe R is opened 6 minutes after the pipes P and Q are opened, find the total time to fill the tank. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 इनलेट पाइप है P और Q. P को अकेले पूरे टैंक को फिल करने में 15 मिनट्स का टाइम लगता है और पाइप Q को पूरे टैंक को फिल करने में अकेले 20 मिनट्स का टाइम लगता है। एक आउटलेट पाइप है R। अब इस R को, मतलब इस आउटलेट पाइप को पूरे फुल टैंक को एम्प्टी करने में 24 मिनट्स का टाइम लगता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है अगर R को 6 मिनट के बाद ओपन किया जाए P और Q को खोलने के बाद, मीन्स P और Q ने जब 6 मिनट तक काम कर लिया, उसके बाद अगर पाइप R को ओपन किया जाए तो टैंक को फिल होने में टोटल कितना टाइम लगेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, राइट। चलिए मान लेते हैं कि टैंक को फिल होने में टोटल टाइम जो लग रहा है ना, वो t मिनट्स का टाइम लग रहा है, राइट। लेट टोटल टाइम टू फिल द टैंक, मान लेते हैं कि हमें t मिनट्स का टाइम लगेगा, मतलब t मिनट्स का टाइम लग रहा है पूरे टैंक को फिल होने में। टोटल जो टाइम लग रहा है वो t मिनट्स का टाइम लग रहा है, राइट। अब हमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर 3 पाइप्स के बारे में बात की गई है, A, B और C,
और इनका टाइम भी हमें गिवन है। टाइम ए का टाइम है 15 मिनट्स, बी का टाइम है 20 मिनट्स और सी का जो टाइम है वो है 24 मिनट्स। 24 मिनट्स, राइट। अब इनका वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये टैंक का कितना पार्ट भरेंगे या खाली करेंगे? देखिए, ए टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा, बी टैंक का इतना पार्ट 1 मिनट में फिल करेगा और सी 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट जो है ये एम्प्टी करेगा। मतलब ये फिल होगा, ये भी फिल होगा और इतना पार्ट सी जो है 1 मिनट में एम्प्टी करेगा, ये खाली होगा, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से देखिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये वो टाइम है, ये वो टाइम है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये टी मिनट का ग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टी मिनट है, ये टी मिनट है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 मिनट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 मिनट है, राइट। तो ये कितना टाइम बचेगा? टी माइनस में 6 मिनट, टी माइनस में 6 मिनट, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये टोटल अगर टी मिनट है, राइट, और मैंने मान लिया कि इतना 6 मिनट है, इतना 6 मिनट है, तो बाकी टाइम कितना बचेगा? टोटल टाइम है टी, उसमें से 6 मिनट माइनस कर दीजिए, इतना मिनट जो बचेगा ये हमारा रिमेनिंग टाइम है, ठीक है। अच्छा, अब 6 मिनट तक किसने काम किया है? 6 मिनट तक किसने काम किया है? ए और बी ने। ए और बी ने यहाँ पर इतने मिनट तक काम किया, इतने मिनट तक, क्योंकि सी को तो ओपन ही नहीं किया गया, सी को तो ओपन ही नहीं किया गया। सी को कब ओपन किया गया? 6 मिनट के बाद, इसके बाद। तो इसके बाद ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और सी ने भी काम किया। ये इतने टाइम तक फिर इन तीनों ने काम किया, इतने टाइम तक फिर इन तीनों ने काम किया, राइट। अच्छा, अब देखिए, अब ए ने और बी ने 6 मिनट तक काम किया। ए और बी का 1 मिनट का वर्क कितना है? ए का 1 मिनट का वर्क ये है, बी का 1 मिनट का वर्क ये है, तो दोनों का 1 मिनट का वर्क कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अब देखिए, दोनों का 1 मिनट का वर्क कितना हो गया? 1/15 प्लस 1/20, ये दोनों का 1 मिनट का वर्क हो गया। 1 मिनट में दोनों इतना काम करते हैं, तो 6 मिनट में कितना काम करेंगे? इंटू में 6, तो 6 मिनट में दोनों ने मिलकर टैंक का इतना पार्ट फिल कर दिया। 6 मिनट में दोनों ने, ए और बी ने दोनों ने मिलकर 6 मिनट में टैंक का इतना पार्ट फिल कर दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस अब बात करते हैं इनकी, अब इनकी बात करते हैं। 1 मिनट में ये कितना काम कर रहे हैं? देखिए, 1 मिनट में ए इतना काम करता है, बी इतना काम करता है, और क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है तो ये इतना काम कर रहा है, इतना पार्ट माइनस कर रहा है। ये तीनों का 1 मिनट का वर्क हो गया, ये तीनों का 1 मिनट का वर्क हो गया, लेकिन तीनों कितने मिनट तक काम करते हैं? टी माइनस 6 मिनट तक, टी माइनस 6 मिनट तक काम करते हैं। तो ये दोनों का 6 मिनट का काम हो गया, ये तीनों का 6 माइनस टी मिनट तक काम हो गया, और इतना काम होने के बाद इन्होंने पूरे टैंक को फिल कर दिया। इन्होंने अपना अपना काम किया और टैंक पूरा फिल हो गया, मतलब हमारा एक काम हो गया, और इक्वल टू में हमारा 1 आ जाएगा, इक्वल टू में हमारा 1 आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लूँ, 15 और 20 का 60 आएगा, 60 तो एलसीएम आ गया, यहाँ आ जाएगा 4, ये हो गया 3 और इंटू में 6, प्लस इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 8, डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 5, और यहाँ इंटू में टी माइनस में 6 तो है ही, और इक्वल टू में 1, इक्वल टू में 1, राइट। तो देखिए 6 से इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया हमारा 7 और नीचे आ गया 10। आगे बढ़ते हैं, 14 हो गया, 14 में से 5 को माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा, 9 अपॉन में 120
और t माइनस में 6 और इक्वल टू में 1। 3 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, राइट। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 40, तो 7 इंटू में 4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में 40 से 40 कैंसिल, 3t माइनस में 6 और इक्वल टू में 1, राइट। तो अब ये हो जाएगा 28 प्लस में 3t माइनस में 18 और 40 क्रॉस में इधर आ जाएगा, 40 जो इस साइड आ जाएगा, राइट। तो देखिए 28 में से 18 को माइनस करेंगे, 28 में से 18 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ 10 आ जाएगा, राइट। और 10 को उस साइड लेके जाएंगे तो वहाँ पे 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 30, 3t इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से t की अगर मैं वैल्यू निकालूँ 30 अपॉन में 3 तो t की वैल्यू आ जाएगी 10 मिनट्स, t की वैल्यू आ जाएगी 10 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम जो टैंक को लगेगा फिल होने में, टोटल टाइम जो टैंक को लगेगा फिल होने में वो कितना लगेगा 10 मिनट्स, कितना लगेगा 10 मिनट्स, राइट। तो टाइम हो गया, हैंस टोटल टाइम टू फिल द टैंक, कितना लगेगा 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पाइप्स A, B and C कैन फिल ए टैंक टुगेदर इन 2 hours. Pipes B and C take 3 hours to fill the tank, while pipes A and C take 4 hours to fill the tank. Find the time taken by each pipe to fill the tank alone. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पाइप हैं, तीनों को मिलकर टैंक को फिल करने में 2 hours का टाइम लगता है। पाइप बी और सी को टैंक को फिल करने में 3 hours का टाइम लगता है। पाइप ए और सी को एक साथ मिलकर टैंक को फिल करने में 4 hours का टाइम लगता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर ये अकेले अकेले टैंक को फिल करे तो ये कितना कितना टाइम लेंगे। मीन्स पाइप ए को, पाइप बी को और पाइप सी को अकेले टैंक को फिल करने में कितना कितना टाइम लगेगा, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, पाइप्स ए, बी और सी, 3 पाइप। अच्छा, अब तीनों मिलकर एक साथ जितना टाइम लेते हैं हमें वो गिवन है। बी और सी एक साथ मिलकर जो टाइम लेते हैं टैंक को फिल करने में हमें ये गिवन है। और ए और सी मिलकर टैंक को फिल करने में जितना टाइम लेते हैं हमें इनका टाइम भी गिवन है। चलिए अब टाइम मेंशन करते हैं। तो पाइप ए का, बी का और सी का तो टाइम हमें गिवन नहीं है। पाइप ए का, बी का और सी का हमें टाइम गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं पाइप ए को x आवर्स का टाइम लगता है अकेले पूरे टैंक को फिल करने में। पाइप बी को y आवर्स का टाइम लगता है अकेले पूरे टैंक को फिल करने में। और पाइप सी को z आवर्स का टाइम लगता है अकेले पूरे टैंक को फिल करने में, राइट। लेकिन ए, बी और सी का एक साथ का हमें टाइम गिवन है, तीनों मिलकर 2 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देते हैं। बी और सी 3 आवर्स में मिलकर पूरे टैंक को फिल कर देते हैं। और ए और सी को 4 आवर्स का टाइम लगता है पूरे टैंक को एक साथ मिलकर फिल करने में, राइट। टाइम हो गया। अब इनका वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 hour, तो देखते हैं कि ये एक घंटे में इनका 1 hour का वर्क कितना होगा। कैसे निकालते हैं 1 hour का वर्क डन, जो भी इनका टोटल टाइम है उसका रेसिप्रोकल करके। इट मीन्स ए जो है 1 hour में टैंक का इतना पार्ट, ए 1 hour में टैंक का इतना पार्ट जो है वो फिल कर देगा। ए 1 hour में टैंक का इतना पार्ट फिल कर देगा। बी 1 hour में टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा। सी 1/z इतना पार्ट 1 hour में टैंक का फिल करेगा। तीनों मिलकर 1 hour में टैंक का इतना पार्ट फिल करेंगे। बी और सी मिलकर 1 hour में टैंक का इतना पार्ट फिल करेंगे। ए और सी 1 hour में टैंक का इतना पार्ट फिल करेंगे, राइट। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या गिवन है, ए, बी और सी का 1 hour का वर्क, ए, बी और सी का 1 hour का वर्क। और अगर मैं यहाँ पर इनको ऐड कर दूँ तो ये क्या आएगा, ये भी तो तीनों का 1 hour का वर्क आएगा, ये भी तो तीनों का 1 hour का वर्क आएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x 1/y 1/z किसके इक्वल होगा? 1/2 के इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, राइट। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। ये क्या है? b और c का 1r का वर्ग। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये क्या आएगा? ये भी तो b और c का 1r का वर्ग आएगा। तो 1/y प्लस 1/z किसके इक्वल हो जाएगा? 1/3 के। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, राइट। अच्छा, ये क्या है? a और c का 1r का वर्ग। तो इसका मतलब a के 1r के वर्ग और c के 1r के वर्ग को अगर मैं ऐड कर दूँ 1/x 1/z, तो ये किसके इक्वल आएगा? 1/4 के इक्वल आएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है, राइट। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर पाइप, हर एक पाइप को, मतलब ए को, बी को और सी को अकेले अकेले टैंक को अगर फिल करना हो तो इनको कितना टाइम लगेगा? इट मीन्स मुझे एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं, ठीक है, यहाँ फर्स्ट में सेकंड को माइनस करूँगी और यहाँ पर फर्स्ट में से मैं थर्ड को माइनस करूँगी, फर्स्ट में से थर्ड को। तो चलिए, यहाँ पर 1/x 1/y 1/z किसके इक्वल है? 1/2 के, 1/2 के, राइट। इसमें से मैं इसको माइनस कर रही हूँ, 1/y प्लस में 1/z 1/3 को माइनस करूँगी, राइट। जब माइनस करेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इनके साइन चेंज होंगे। यहाँ क्या बचा? 1/x और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2, यहाँ आ जाएगा, ये देखिए, यहाँ आ जाएगा 1/2 माइनस में 1/3, सॉल्व करके आ जाएगा 1/6, सॉल्व करके आ जाएगा 1/6। तो यहाँ पर मेरी x की वैल्यू आ गई है 6 आवर्स, x की वैल्यू आ गई है 6 आवर्स। और ये 6 आवर्स क्या है? ये है a का टाइम, ये है a का टाइम। a को लगेगा इतना टाइम टैंक को अकेले फिल करने में, राइट। तो यहाँ पर मैं पहले a का टाइम ही निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हैंस टाइम टेकन बाय a alone to fill the tank, कितना आ गया? 6 आवर्स, 6 आवर्स, राइट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि मेरी x की वैल्यू आई है 6 आवर्स, राइट। a का टाइम आ चुका है, a का टाइम, राइट। चलिए, अब b का टाइम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर, अब यहाँ पर फर्स्ट में से हम थर्ड को माइनस करेंगे, फर्स्ट में से थर्ड को। तो 1/x 1/y 1/z कितना हुआ? 1/2, ठीक है। इसमें से थर्ड को माइनस करना है, 1/x प्लस 1/z 1/4, इसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो साइन तो चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले के माइनस करेंगे तो साइन तो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/y, ये और ये तो कैंसिल हो गया, 1/y। अच्छा, 1/2 में से 1/4 को माइनस करना है। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/4, राइट। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 आवर्स, y की वैल्यू आ गई है 4 आवर्स। और y किसका टाइम था? b का, y किसका टाइम था? b का। तो यहाँ पर जो b का टाइम आएगा हमारा, वो आ जाएगा 4 आवर्स, वो आ जाएगा 4 आवर्स, राइट। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है 4 आवर्स, मतलब ये हमारा a का टाइम है और ये हमारा b का टाइम आ गया है, ये हमारा b का टाइम आ गया है, राइट। अब निकालना है मुझे c का टाइम, मतलब z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो z की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, c का टाइम निकालने के लिए सिर्फ z की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैं चाहे इक्वेशन सेकंड को यूज़ करूँ चाहे थर्ड को यूज़ करूँ, मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं सेकंड का यूज़ करूँगी तो मुझे y की वैल्यू पुट करनी है, और अगर मैं थर्ड का यूज़ करूँगी तो मुझे x की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं इक्वेशन सेकंड को यूज़ कर रही हूँ, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। 1/y 1/z 1/3 है, 1/3। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 4, 1/4 प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/3। तो 1/z 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ 4 माइनस में 3, यह आ गया
1/12, 1/12, राइट। तो जेड की वैल्यू आ गई है 12 आवर्स, जेड की वैल्यू आ गई है 12 आवर्स। मीन्स पाइप सी को अकेले पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है? 12 आवर्स, 12 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू आ गई है 12 आवर्स, और ये आ गया हमारा सी का टाइम, और ये आ गया हमारा सी का टाइम, राइट। कितना इजी था ना। इक्वेशन बनानी है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन बना लीजिए गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल दीजिए, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एम.एल. अग्रवाल की बुक में से एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A pipe A can fill a tank in 3 hours. There are 2 outlet pipes B and C from the tank which can empty it in 7 and 10 hours respectively. If all the 3 pipes are opened simultaneously, how long will it take to fill the tank? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इनलेट पाइप है, वो टैंक को फिल करने में 3 आवर्स का टाइम लेता है। बी और सी दो आउटलेट पाइप है, बी को अकेले टैंक को एम्प्टी करने में, क्योंकि आउटलेट पाइप है ना तो टैंक में से पानी को बाहर निकाल रहा है, तो पाइप बी को अकेले टैंक को एम्प्टी करने में 7 आवर्स का टाइम लगता है, और पाइप सी को अकेले टैंक को एम्प्टी करने में, खाली करने में 10 आवर्स का टाइम लगता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो जो टैंक है वो कितने टाइम में फिल हो जाएगा, कितने टाइम में फिल हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें पाइप्स गिवन है, 3 पाइप की बात हो रही है, ए बी और सी, ए बी और सी, राइट। चलिए अब इनका टाइम मेंशन कर लेते हैं। टाइम, पाइप ए को 3 आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स पूरे टैंक को अकेले फिल करने में, राइट। पाइप बी को 7 आवर्स लगते हैं पूरे टैंक को अकेले खाली करने में, और पाइप सी को 10 आवर्स का टाइम लगता है पूरे टैंक को अकेले खाली करने में, राइट। तो पाइप ए एक इनलेट पाइप है, इसको टैंक को पूरा फिल करने में 3 आवर्स का टाइम लगता है। पाइप बी एक आउटलेट पाइप है, इसको टैंक को खाली करने में 7 आवर्स का टाइम लगता है। पाइप सी ये भी एक इनलेट आउटलेट पाइप है, और इसको भी पूरे टैंक को खाली करने में अकेले 10 आवर्स का टाइम लगता है, राइट। अब निकालते हैं इनका वर्क डन। वर्क डन इन 1 आवर, तो एक घंटे का 1 आवर का इनका वर्क डन क्या होगा, कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो ये क्या है, टैंक का इतना पार्ट पाइप ए अकेले 1 आवर में फिल करेगा, यहाँ पर 1/7, ये क्या है, टैंक का इतना पार्ट पाइप बी अकेले 1 आवर में एम्प्टी करेगा, और 1/10 ये क्या है, ये टैंक का वो पार्ट है जिसको पाइप सी जो है अकेले 1 आवर में खाली करेगा, राइट। तो ये तो फिल होगा, ये इतना पार्ट एम्प्टी होगा, और यहाँ पर भी ये पार्ट एम्प्टी होगा। तो मैंने आपको बताया था ना, जो इनलेट पाइप होता है उसके वर्क को हम ऐड करते हैं, और जो आउटलेट पाइप होता है उसके वर्क को हम माइनस में लिखते हैं, राइट। तो अब मुझे इनका टाइम ही तो निकालना है ना, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द टैंक जो 1 आवर में इनके कारण फिल होगा, राइट। तो पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, तो 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट फिल होगा। अब देखिए 1/3 इतना पार्ट तो फिल हो रहा है, इस पार्ट में से इतना पार्ट एम्प्टी हो रहा है, और फिर इतना पार्ट भी एम्प्टी हो रहा है, राइट। इतना पार्ट फिल हो रहा है, ये पार्ट एम्प्टी हो रहा है, ये पार्ट एम्प्टी हो रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 210, यहाँ आ जाएगा 70, यहाँ आ जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 21, राइट। तो यहाँ पर 70 में से 30 माइनस का 40 में से 21 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 19/210, राइट। तो
तो टैंक का इतना पार्ट जो है ना, टैंक का इतना पार्ट 1 आवर में फिल होगा इन पाइप्स के कारण, राइट। अब टाइम निकाल लेते हैं। देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द टैंक कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके 210 अपॉन में 19 आवर्स, मतलब इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 210 को 19 से डिवाइड करना है, 19 से डिवाइड करना है। तो ये 1 पे जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर 19 पे जाएगा, सॉरी 1 पे जाएगा 19 और रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1। तो टाइम क्या हो जाएगा 11 एंड 1/19 आवर्स, 11 एंड 1/19 आवर्स, मतलब तीनों टैंक अगर इकट्ठे काम करेंगे तो टैंक को फिल होने में इतना टाइम लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।